Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel, English Insights with Mr. Mughal. मैं आप सब लोगों को खैर मकदम कहता हूँ और मेरे इस YouTube चैनल पर आज आप लोगों को एक नया लेक्चर दिया जाएगा और मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मिस्टर चिप्स का और आप लोगों के सामने वो सवाल रखूँगा जो कि मिस्टर चिप्स के बहुत ज़्यादा अहम है। सिर्फ वो 50 सवाल जो कि पूरे मिस्टर चिप्स से अगर आप लोग याद कर लेंगे तो आप अपना पूरा पेपर बआसानी अटेम्प्ट कर सकते हैं। हर बच्चे को पहले दिन से लेकर सेकेंड ईयर के इख्तिताम तक सिर्फ यही एक सवाल बच्चे के जहन में आता है, वो कौन सा सवाल करूं जिसके कर लेने से मैं पेपर बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर लूँगा। ये वो अहम सवालात हैं जो कि पिछले पास्ट पेपर्स के अंदर बहुत दफ़ा रिपीट हुए हैं, बोर्ड के अंदर हर दफ़ा पूछे जाते हैं और ये कुछ ऐसे सवालात हैं जिसके अंदर कुछ कैरेक्टर्स भी शामिल हैं। अगर बच्चा इन 50 सवालों को याद कर ले तो वो बआसानी मिस्टर चिप्स के सेक्शन को कवर कर सकता है। अब वो 50 सवाल कौन से हैं वो जानने के लिए आपको पूरी वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी और एक एक सवाल को अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा। मेरी कोशिश रहेगी कि हर एक क्वेश्चन के आंसर को बआसानी यहाँ पर उसकी उर्दू के साथ आप लोगों को एक्सप्लेन करूँ, ताकि इंग्लिश को याद करने के साथ साथ आप लोगों को वो चीज़ उर्दू में भी याद रह जाए और अगर आपको वो क्वेश्चन भूल जाता है तो आप उसको अपनी वर्डिंग के अंदर भी लिख सकते हैं। Goodbye, Mr. Chips. An engaging journey into a life of a beloved teacher. Goodbye, Mr. Chips बेसिकली एक ऐसे उस्ताद की कहानी है जो कि उसकी ज़िंदगी के सफ़र को बयान करता है। किस तरह से उसका रिश्ता एक बच्चों के साथ या उसके शागिर्दों के साथ बनता है, किस तरह से उस पूरी कहानी के अंदर 2 वर्ल्ड वॉर का तज़किरा भी किया जाता है और हमें ये भी बताया जाता है कि किस तरह से मुआशरे के अंदर तब्दीलियां रोनमा होती हैं और वो एक इंसान की शख्सियत को बनाती हैं। इस नॉवल के अंदर मिस्टर चिप्स के बारे में वो तमाम चीज़ें बयान की हैं, उसके कैरेक्टर के थ्रू वो तमाम चीज़ें बयान की हैं जो कि हर उस्ताद की ज़िंदगी में आती हैं। तो इसको याद करना बहुत ही आसान होगा। पहला सवाल है, What did Chips say to the young Collie, the son of the Collie, whom Chips punished first at Brookfield? चिप्स ने यंग कॉले को क्या कहा था, जो कि पहले कॉले का बेटा था, और उसने उसको क्या सजा दी थी? जवाब है, चिप्स कन्वेड टू हिम, कॉले, your father was the first boy I ever disciplined when I arrived here 25 years ago. He deserved it then and you deserve it now. चिप्स ने उसे ये कहा था, कॉले, जब मैं यहाँ पर 25 साल पहले आया था तो तब तुम्हारा बाप था जो कि इस सज़ा का मुस्तहिक था और इस वक्त तुम इस सज़ा के मुस्तहिक हो। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द एटमॉस्फेयर इन द हॉल व्हेन चिप्स टुक हिज फर्स्ट क्लास। जब मिस्टर चिप्स ने अपनी पहली क्लास ली थी तो उस वक्त हॉल में माहौल कैसा था? Answer is, upon entering the classroom for the first time, there was a sudden silence. The ticking of the wall clock echoed in the background. The scent of ink and varnish lingered in the air. Red rays from the setting sun streamed through the glass windows, creating an unexpected hush that made Mr. Chips a bit nervous.
पहली बार क्लासरूम में जब मिस्टर चिप्स दाखिल हुए थे, वहां अचानक से एक खामोशी छा गई थी। दीवार की घड़ी की टिक टिक की आवाज पीछे से गूंज रही थी। इंक और वार्निश की खुशबू हवा में महसूस हो रही थी। सूरज डूबते हुए ग्लास विंडो से लाल रोशनियां डाल रहा था, जिससे एक अनोखी सी खामोशी पैदा हो गई थी और मिस्टर चिप्स थोड़ा घबराए हुए थे। क्वेश्चन नंबर 3, मिस्टर वेदरबाय How did Mr. Weatherby advise Chips on the day of his interview at Brookfield? मिस्टर वेदरबाय ने चिप्स को ब्रुकफील्ड की इंटरव्यू के दिन कैसी सलाह दी थी या क्या सलाह दी थी? Answer is Mr. Weatherby advised Chips on the day of his Brookfield interview to give his youthful zeal to Brookfield. He emphasized not allowing anyone to play tricks, urging a firm attitude to maintain discipline. जवाब है, मिस्टर वेदरबाय ने चिप्स को ब्रुकफील्ड के इंटरव्यू के दिन सलाह दी थी कि वो अपनी जवानी का जोश ब्रुकफील्ड को दे। उन्होंने समझाया था कि किसी को भी मजाक में ना लेने दें और डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए सख्त तरीके से काम करें। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द नेम ऑफ चिप्स डॉक्टर एंड हाउ ऑफन डिड ही विजिट चिप्स? चिप्स के डॉक्टर का नाम क्या था और वो चिप्स को मिलने कब आता था? Answer is Chip's doctor Merivale visited him every fortnight. Answer is चिप्स के डॉक्टर का नाम मैरीवेल था और वो हर 2 हफ्ते के बाद एक बार चिप्स से मिलने आता था। बेटा यहां पर एक मुश्किल वर्ड है फोर्टनाइट। ये हर 2 हफ्ते के बाद को कहते हैं 14 दिन के बाद। Question number 5. For how much time did Chips work at Melbury School and why did he not like it? चिप्स ने मेलबरी स्कूल में कितनी देर तक काम किया था और वो उसे पसंद क्यों नहीं था? चिप्स वर्कड एट मेलबरी स्कूल फॉर अ ईयर and did not enjoy it due to feeling tired and anxious. चिप्स ने मेलबरी स्कूल में 1 साल तक काम किया था और उसे थकान और परेशानी की वजह से वो स्कूल उसने छोड़ दिया था। क्वेश्चन नंबर 6. How did Mr. Weatherby advise Chips on the day of his interview at Brookfield? मिस्टर वेदरबाय ने चिप्स को ब्रुकफील्ड के इंटरव्यू के दिन कैसी सलाह दी थी? Mr. Weatherby advised Chips on the day of his Brookfield interview to give his youthful zeal to Brookfield. He emphasized not allowing anyone to play tricks, urging a firm attitude to maintain discipline. ये जवाब ऊपर भी आया है, ये रिपीट हुआ है। The answer is वेदरबाय ने चिप्स को ब्रुकफील्ड के इंटरव्यू के दिन सलाह दी थी कि वो अपनी जवानी का जोश ब्रुकफील्ड को दे और उन्होंने उसको ये भी समझाया था कि किसी को भी इस चीज़ को मजाक में ना लेने दें और डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए सख्ती का मुजाहिरा करें। क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट डिड चिप्स डॉक्टर से अबाउट चिप्स? चिप्स के डॉक्टर ने उसके बारे में क्या कहा था? द डॉक्टर स्टेटेड दैट चिप्स वाज फिटर देन हिम, would not get any horrible disease and referred to him as a matchless old boy. डॉक्टर ने कहा था कि चिप्स उनसे भी तंदुरुस्त है
उसे कोई भी खतरनाक बीमारी नहीं होगी और उसे एक अनोखा पुराना बच्चा भी कहा था। मैचलेस ओल्ड बॉय या ओल्ड लैड का वर्ड आपकी बुक के अंदर इस्तेमाल हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, what did Chips do after the last bell of Brookfield when he lived at Mrs. Wicket house? ब्रुकफील्ड की आखिरी घंटी के बाद मिस्टर चिप्स विकेट के घर में क्या किया करते थे? After the last bell of Brookfield, Chips wound up the clock, put the wire guard in front of the fire, turned out the gas, and carried a detective novel to bed. ब्रुकफील्ड की आखिरी घंटी के बाद चिप्स क्लॉक को वाइंड अप करते थे, आगे की तरफ वायर गार्ड रख देते थे, गैस बंद कर देते थे और अपने बिस्तर पर एक डिटेक्टिव नॉवल लेकर जाते थे। क्वेश्चन नंबर 9, how did the boys look when Chips took his first class at Brookfield? जब चिप्स ने अपनी पहली क्लास ब्रुकफील्ड में ली तो बच्चे कैसे लग रहे थे या बच्चों ने उनकी तरफ कैसे देखा? When Chips took his first class at Brookfield, the hall was full of 500 wicked boys who looked like lusty barbarians ready to attack him. चिप्स ने जब अपनी पहली क्लास ब्रुकफील्ड में ली तो हॉल में 500 शरारती बच्चे बैठे हुए थे जो एक दूसरे को हमला करने के लिए तैयार लालची लोगों की तरह बैठे हुए थे या बहुत ही बदतमीज लड़कों की तरह जो है वो बैठे हुए थे। What kind of fellow was Mr. Weatherby? Mr. Weatherby किस किस्म के इंसान थे? Mr. Weatherby, the headmaster of Brookfield in 1870, was ill when Chips joined. He liked and respected Chips, being gentle, cooperative, with vivid eyes. मिस्टर वेदरबाय 1870 में जो कि ब्रुकफील्ड के हेडमास्टर थे, जब मिस्टर चिप्स उनके साथ मिले उन्हें चिप्स पसंद भी आया और उनकी इज्जत भी करते थे। वो नरम दिल और मददगार किस्म के इंसान थे जिनकी जिंदा दिल आंखों में एक चमक भी थी। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ डिड चिप्स एंजॉय स्लीप? चिप्स नींद का मजा कैसे लेते थे या उनको नींद कैसे अच्छी आती थी, वो कैसे नींद से लुत्फ अंदोज होते थे? स्लीप केम टू चिप्स स्विफ्टली एंड पीसफुली विद हिज डेज एंड नाइट्स इक्वली फुल ऑफ ड्रीमिंग। नींद चिप्स के पास तेजी से और बहुत ही पुरसुकून तरीके से आती थी जिसके दिन और रात ख्वाबों से ही भरे होते थे। मिस्टर चिप्स दिन में भी ख्वाब देखते और रात को सोते हुए भी। क्वेश्चन नंबर 12, what mischief was made in the very first class of Chips at Brookfield and who made it? ब्रुकफील्ड की पहली ही क्लास में क्या शरारत हुई थी और वो शरारत करने वाला कौन था? In the very first class at Brookfield, a boy named Colley dropped a desk lid. ब्रुकफील्ड की पहली ही क्लास में एक लड़के कॉले ने एक डेस्क की लिड गिराई थी। लास्ट 3 क्वेश्चंस हैं, बाकी क्वेश्चंस हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे कि वो अगले कौन से बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं जो कि मिस्टर चिप्स के बहुत ही ज्यादा अहम हैं। क्वेश्चन नंबर 13, what was the structure of building of Brookfield rebuilt and extended? ब्रुकफील्ड की बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को कब और किसने बदला और उसको एक्सटेंड किया था? The main structure of Brookfield building was rebuilt and extended during the reign of George I. ब्रुकफील्ड की बिल्डिंग
को स्ट्रक्चर किया था जॉर्ज वन ने, और उसी को उसने एक्सटेंड और उसको बदला भी था। Was चिप्स एन एम्बिशियस टीचर? क्या चिप्स एक एम्बिशियस उस्ताद था? In his early 20s, Chips aspired for a headship or senior masterships, realizing the unfitness of his qualification after repeated failures. अपने अर्ली 20s में चिप्स एक हेड मास्टर या सीनियर मास्टर चिप्स कमाना चाहते थे, लेकिन बार बार फेल होने के बाद उन्हें अपनी क्वालिफिकेशन का एहसास हो गया था। When did Chips retire, and what was presented to him on the day of his retirement? चिप्स ने कब रिटायरमेंट ली और उन्हें रिटायरमेंट के दिन क्या दिया गया था? Chips retired in 1913 at the age of 65 and was presented with a check, a writing desk and a clock. चिप्स ने 1913 में 65 साल की उम्र में रिटायर हुए थे और रिटायरमेंट के दिन एक चेक, एक लिखने वाला डेस्क और एक घड़ी दी गई थी। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही, सिर्फ 15 सवाल हैं। अगले लेक्चर में बाकी क्वेश्चन आंसर्स को एक्सप्लेन किया जाएगा, जो कि आपके पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम साबित होंगे।